भगवान नृत्य करते हैं। अच्छा, इस रास लीला का एक और कारण है। अभी जनक जी कह रहे थे रास लीला, दोबारा कह रहे है ये रास है लीला। अगर देखा जाए ये रहस्य है। इस नृत्य का कारण क्या है? कारण यह है कि कामदेव को अभिमान हो गया। काम को अभिमान हो, कभी कभी क्या होता है कि गलत भी होता है लेकिन वो सही होता है बहुत पूरी तरह से, ऐसा ही है। तो है ये रहस्य। काम को लगता है कि मैं विश्व विजयी हूं। नारद जी ने कहा कि क्या तुमने भगवान को जीता है? अरे कहा भगवान को भी जीत लेंगे। तो कहा चले जाओ। कामदेव गया, बोला हम तुमसे लड़ना चाहते हैं। भगवान ने कहा उठाओ धनुष। का ये लड़ाई नहीं, कोई हम वीर थोड़ी ना है, हम तो मन पर अधिकार करने वाले हैं। तो कहा फिर कैसे लड़ोगे? तो भगवान ने कहा सुनो, साधना समाधि साधन इनको नष्ट करना तुम्हारा कार्य है ना। भगवान ने कहा हम ध्यान लगा करके बैठते हैं, अगर तुम मेरे मन में विक्षेप पैदा कर दोगे तो तुम विजेता हो जाओ। काम ने कहा नहीं नहीं, समाधि में व्यक्ति सावधान होता है। तो फिर कैसे लड़ना चाहते हो? भगवान ने कहा देखो फिर हम ध्यान लगा करके नहीं बैठे, हम ये देखना भैया गद्दा थोड़ा ये वैसा है, उधर ही से आना, आ जाओ कोई दिक्कत नहीं, मतलब किनारे पैर नहीं रखना। हाँ ठीक ठीक। श्री राम। जरा जी प्रसाद दे देना। बोलो गोविंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म। भगवान ने कहा एक कार्य का क्या कहा, हम गोपिकाओं के साथ नृत्य करेंगे और उसके अनंतर अगर तुम मेरे मन में विभेद उत्पन्न कर दोगे। काम ने कहा ये सही है, लेकिन अब देखो एक बात है, समाज में जो मुख्य होता है और समाज में भी यदि कोई दोष होता है तो उसका कुछ न कुछ हिस्सा मुख्य व्यक्ति पर आता ही है। जैसे मान लीजिए हम कथा कह रहे हैं, हमारे साथ 4, 6, 10 लोग रहते हैं। अब कोई व्यक्ति कोई छोटी सी गलती करे तो वो तो दोषी हो गया, लेकिन उसका थोड़ा में थोड़ा हिस्सा हमें भी लगे, पंडित जी के साथ है, समझो, तो कुछ ना कुछ जो है अंश हमें आएगा। मुख्य व्यक्ति के पास कुछ अंश जाता है, ये नियम है। जैसे प्रजा में कोई ज्यादा पाप करे तो राजा को कुछ ना कुछ हिस्सा मिलता ही है। तो अब बड़ी समस्या ये है कि गोपिकाओं के साथ नृत्य करेंगे और कहना ये है कि तन में नहीं मन में। उसको दे, कौन सा है सीटी दे। तो बात यही है कि भगवान को ये है कि भाई समाज में हम वहां नृत्य तो करेंगे तो गोपिकाओं का समाज हो। अब वहां अगर एक है रास लीला करने वाले, एक है रास लीला देखने वाले, तो देखो देखने वाली जो भीड़ होती है वो भी सभा कही जाती है। तो देखने वालों के मन में भी अगर विकार आ गया किसी तरह का, तो निसंदेह उस सभा के मुख्य व्यक्ति होने से भगवान ने सोचा कि हम काम से पराजित हो जाएंगे। इसलिए भगवान ने एक नियम लगा दिया कि यहां देखने वाला भी पुरुष न हो। और रासलीला का जो नियम है, देखने वाला भी पुरुष न हो। अच्छा, उसका एक महत्वपूर्ण कारण और भी है। तो जो गोपिकाएं नृत्य करती हैं वो तो करती हैं, भगवान रासलीला कर रहे हैं तो इसको देखने के लिए स्वर्ग से देवांगनाएं दर्शन करने के लिए आती हैं। माता पार्वती भी जाने की तैयारी बना रही है। तो भोले बाबा ने कहा कहां जा रही हो? माता ने कहा कि रासलीला देखने ब्रज वृंदावन। शिव जी ने कहा हम भी चलें? अरे कहा नहीं। कहा क्यों? कहा वहां आप नहीं जा सकते, वहां पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। शिव जी ने कहा पुरुष का प्रवेश वर्जित है तो कोई बात नहीं, नारी का तो नहीं वर्जित है। कहा नारी का नहीं वर्जित है। कहा तो हमें नारी बना दो। भगवान शंकर नारी बनने को तैयार है। कहा हमें नारी बना दीजिए। माता जी ने कहा आप नारी कैसे बन सकते हैं?
लेकिन शिव जी नहीं मान रहे हैं, तो माता जी ने अपने वस्त्र जोड़ जाड़ करके उनके लिए वस्त्र तैयार किया। जो श्रृंगार की सामग्री थी वो सब लगभग खर्च होने को आ गई, लेकिन शिव जी पूर्ण रूपेण नारी नहीं बन पाए। तो माता जी ने कहा ऐसा करो प्रभु, अब तुम्हें नारी बनना ही है, तो अब मैंने सजाने का प्रयास तो किया पर तुम दिखते वैसे ही हो। तो बोले फिर? तो कहा एक काम करो कि ये घूंघट लंबा है, इसको पकड़ लीजिए, अब बस हमारे पीछे पीछे चलो, तुम कुछ बोलना नहीं, बाकी मैं बात कर लो। शिव जी पीछे पीछे, माता पार्वती आगे। तो जहां पर रास होता है वहां द्वार पर राधा जी की दो सखियां हैं, एक का नाम है ललिता, एक का नाम है विशाखा, वे खड़ी हैं। तो उन्होंने कहा, ये माता पार्वती को प्रणाम किया, ये कौन है, बहुत लंबी गोपी आ रही तुम्हारे पीछे, घूंघट पकड़े हाथ से। तो पार्वती मैया ने कहा कि ये अभी नया नया विवाह हुआ है, कुछ पूछना नहीं, अंदर जाने का। ठीक, माता पार्वती ने कह दिया तो सुन ली बात, प्रवेश तो मिल गया। अब गोपिकाएं उपस्थित हैं, नारायण श्री कृष्ण उपस्थित हैं, भगवान शिव भी पहुंच गए दर्शकों के मध्य में। अच्छा भाई, जो व्यक्ति जिस काम को अच्छी तरह से जानता है वो अपना कार्य किए बगैर जल्दी रह नहीं सकता। तो भगवान शंकर भी संसार में इस नृत्य के वो जानकार हैं, नृत्य की कला, नृत्य की विधा, नृत्य का महत्व, इन सब बातों को जानने वाले शिव जी हैं, स्वयं तांडव नृत्य करने वाले हैं। तो माता पार्वती से शिव जी ने कहा कि सुनो, रास लीला आरंभ होने जा रही है और हम गोपी के वेश में तो हैं। कहां? तो कहा हम चाहते हैं कि हम भी नृत्य करें। अब पार्वती जी ने कहा देखो सब ये सब बातें न करो, किसी प्रकार तो मैं तुम्हें यहां लिवा लाई हूं, अब तुम नाचोगे तो लोग जाने ही जाएंगे कि तुम देवादिदेव महादेव। शिव जी ने कहा कि नहीं, जाना तो पड़ेगा ही, अब बिना नृत्य के हमारे प्रभु नाच रहे हैं, हम बैठ के देखें अच्छा नहीं है, हम जाएंगे। तो माता जी ने कहा नहीं मान रहे हो तो भाई जाओ। शिव जी गए, जब गोपिकाओं के पंक्ति में खड़े हो गए तो भगवान श्री कृष्ण सब जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सुनो, आज जो गोपिकाएं आई हैं मैं पहले इनका मुख देखूंगा। अब शंकर भगवान ने कहा लियो, जांच आ जाए लगने थी। तो शंकर भगवान सबसे पीछे खड़े हो गए जाकर। भगवान ने कहा आप इधर से नहीं, पीछे से चलते हैं। भगवान कृष्ण पीछे चले भीड़ में, शंकर भगवान बीच में आ गए। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि किसी का मुख नहीं देखना, ये गोपी जो सबसे लंबी दिखाई पड़ रही इसी का मुख हम देख लें और बस। अब शिव जी के पास गए और कहा बताओ तुम ही घूंघट हटा रहे हो कि हम हटाएं? घूंघट हटाया तो कहा ये गोपी कहां है, तो गोपा है। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा कि इसीलिए हमने कहा था कि यहां पुरुष का प्रवेश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें तुम्हें बुलाना था और हमें पता था कि तुम आओगे। और बुलाना इसलिए जरूरी था क्योंकि ये युद्ध है और इस युद्ध में हार जीत का निर्णय होना है। जो जीतेगा वो पिता बनेगा, जो हारेगा वो बेटा बनेगा। काम और घनश्याम के बीच का ये विवाद है। अब समस्या ये है कि निर्णय देने वाला वो हो जो सर्वश्रेष्ठ हो। तो आप निर्णय दे सकते हैं क्योंकि आप कामेश्वर महादेव भी कहे जाते हैं और रामेश्वर महादेव भी कहे जाते हैं, तो इसलिए आप निर्णय दे सकते हैं। तो भगवान शंकर माता पार्वती को सर्वोच्च आसन पर विद्यमान कराया निर्णय देने के लिए। और शंकर जी ने कहा मैं तो निर्णय बहुत पहले दे चुका हूं, जब यदुवंश कृष्ण उतारा, यही बेटा बनेंगे, लेकिन दोबारा निर्णय लेना चाहते हो तो ले लो, विचार कीजिए। तो आज वहां पर भगवान आज भी गोपेश्वर महादेव के रूप में पूजे जाते हैं। बोलो श्री गोपेश्वर महादेव की, श्री पार्वती मैया की।